तो आइए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और उसका शुक्र और धन्यवाद करें। अपने दिलों और मनों को तैयार करें आज के कलाम के लिए, आज के वचन के लिए, ताकि ये वचन हमारे दिलों और मनों में असर डाले और हमारी ज़िंदगियों में ये जो है एक फल को लेकर के आए। आइए दुआ करें। बड़े ही मेहरबान बाप, बड़े हलीम, नम्र और दीन होकर प्रभु आपके पास आते हैं। खुदा अपने आप को छोटा करते, अपने आप को प्रभु जी आपके सामने झुकाते प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई को मांगते प्रभु जी। और प्रभु जब हम आपकी वाणी को सुनने वाल की तरफ जाते हैं खुदा, हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन दीजिएगा खुदा, ताकि आज का कलाम, आज का वचन हम सब की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो खुदा, आशीष का कारण बने खुदा। प्रभु ये कलाम हमारे दिलों में जो बीज बोया जाता है खुदा, प्रभु ये जड़ पकड़े प्रभु, आप में इनग्राफ्ट हो जाए खुदा, आप में ये बड़े और एक बड़ा पेड़ बने खुदा, उस पेड़ पर फल लगे खुदा, ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीषित हो सके प्रभु जी। पादरी साहब को आपके पवित्र लहू में छुपाता हूं खुदा, आपके डबल पोर्शन को इनके लिए बोलता हूं खुदा। प्रभु सर के बालों से लेके पांव की तलियों तक खुदा अपने बेटे को मसा करे खुदा, एक इसका एक एक शब्द प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा हो प्रभु जी। ह्यूमन विजडम से नहीं, इंटेलेक्चुअल से नहीं, हमारी समझ और ज्ञान से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कहा जाए, और ताकि ये कलाम फले फूले और हमारी जिंदगी में फलवंत बने और 100 गुना फल को लेकर के आए। प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और जिंदा और जलाली नाम से होकर मांगते, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। आमीन। अब इसमें क्या खुशी है? परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है, ये परमेश्वर खुद बोला हुआ है। और जब परमेश्वर हमसे बात करे तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? आमीन। इट्स गॉड्स वर्ड, नॉट माइन। मैन मेड नहीं है ये लिखा हुआ, सो इट्स गॉड्स वर्ड। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे साथ कोई पढ़ सकता है, ब्रदर मनिंदर आप माइक ले लो। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 15 आयत तक। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय 1 से 15। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं इसके ऊपर कुछ बात करूंगा। फरीसियों में से निकोदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की आरे से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग
पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। आमीन। आमीन। ये हमने एक छोटा सा वाक्य पढ़ा। निकोदेमस वो एक मंदिर का सरदार है। मैं इजी भाषा में बोल रहा हूं। सरदार मतलब अगुआ है, धार्मिक अगुआ है वो। और जब वो धार्मिक अगुआ है तो उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ सुना और देखा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो रात को मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु को बोलता है, जो काम तू कर रहा है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो कभी नहीं कर सकता। प्रभु क्या काम कर रहे थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा, भी क्या आने वाला मसीह तू ही है? प्रभु कहते हैं उसको बोल जाके, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, गरीबों और लाचारों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य वो है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। ये प्रभु जी काम कर रहे थे। और इस अगुए ने, इस सरदार ने जब सुना और देखा कि इतने बड़े बड़े काम, तो लिखा है वो रात के पहर प्रभु यीशु के पास आया और बोलता है, जो ये काम तू कर रहा है मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एक धार्मिक आगू हूं। क्यों कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। सारी जिंदगी होगी मेरे को शराब पढ़ते हुए, किताबें पढ़ते हुए, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, सब कुछ हमने करके देख लिया, ये काम नहीं कर सकता। प्रभु कहते हैं मैं तुझे सच कहता हूं। अगर मैं होता ना, सिंपल बताता हूं, मैं कहता हाँ तो सही बोल रहा है, मैं ऊपर से आया हूं। कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु जी कहते हैं, निकोदेमस, अगर तू नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। प्रवेश की तो बात ही अलग है। यू कैन नॉट इवन सी द किंगडम ऑफ गॉड। क्योंकि प्रभु को निकोदेमस के बारे में पता था, इसकी बात तो मेरे से ये चमत्कारों की कर रहा है, लेकिन ही इज सर्चिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। एंड जब हम प्रभु के पास जाते हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, उससे पहले कि हम उससे बात करें, वो हमारे मनों में जानता है कि ये कब क्या बात करना सुनना चाहता है मेरे से। आमीन। ही नोज इट बिफोर इवन वी स्पीक। ही नोज इट कि प्रभु हमारे मन को जानता है, आपके मन को भी जानता है, मेरे मन को, क्योंकि उसने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसकी रचना है। अब प्रभु जी निकोदेमस को कहते हैं, आई नो what you are looking for, what you are searching for। हम भी बहुत बार अपने जीवनों में बहुत कुछ सर्च करते हैं। We are searching for truth, truth, truth। We are searching for life, we are searching for peace, we are searching for abundance life, we are searching for many things in our lives। बहुत कुछ सारी जिंदगी ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है। पैसा कमाया सब खत्म, आखिर में सेहत खराब सब खत्म। जैसे हम आए थे वैसे चले गए। प्रभु जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, निकोदेमस, आई नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप लोगों को भी प्रभु जी आपकी इच्छाओं को जानते हैं, मेरी इच्छाओं को जानते हैं। ही नोज बाय योर हार्ट। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मनों का परखने वाला कौन है? परमेश्वर है। सो अगर प्रभु हमसे कोई बात कर रहा है तो वो हमारे मन को पहले जानता है, उसको पता है इससे क्या बात करनी है। खुदा के कलाम में लिखा है, चेलों ने प्रभु को बोला, हे पिता, हे परमेश्वर, हे प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाएं। प्रभु ने ये नहीं बोला भी तुम ऐसा करो तो तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, ऐसा करो तो तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। ना ना ना। प्रभु कहते हैं, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, इस पहाड़ से कह दो ये पहाड़ टल जाए यहां से, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि प्रभु जानते हैं कि ये बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। अब प्रभु कहते हैं, काम करना चाहते हो, बोलो, मेरे नाम से बोलो। आमीन। मैंने जब ये वचन पढ़ रहा था, मैं
तो मैं होप के बारे में सोच रहा था, ब्रदर अमजद के बारे में सोच रहा था, इनके परिवार के बारे में सोच रहा था। भी मैं इनको क्या हिदायत दूं, क्या बोलूं इनको। मेरे को एक वर्ड आया, वो था बॉर्न अगेन। मैं एक बुक भी पढ़ रहा था पिछले दिनों में, बॉर्न अगेन। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला, अगर तू नए सिरे से ना जन्मे तो तू स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। और निकोदेमुस एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता है। मैं भी अगर मेरे से कोई बंदा पूछे भी तू नए सिरे से जन्म, वही आंसर निकोदेमुस ने बोला। निकोदेमुस कहता है, क्या कोई अपनी मां के पेट में फिर दोबारा जाए और फिर दोबारा जन्म ले, उसको कहते हैं बॉर्न अगेन? प्रभु जी कहते नहीं। दो तरह के जन्म है। पहला जन्म है शरीर में जन्म, दूसरा है आत्मा में जन्म। और दुख की बात यह है, दुख की बात यह है, हम शरीर में पैदा हो जाते हैं लेकिन आत्मा में सारी जिंदगी मरे रहते हैं। और प्रभु जी कहते हैं, जब तक तू नए सिरे से जन्मे ना, जब तक तू आत्मा से ना जन्मे, यू कैन नॉट इवन सी, हिंदी में बोलूं, स्वर्ग को नहीं देख पाता। हम कहते हैं भी स्वर्ग सिधार गए, लेकिन नो वन नोज कि कहां गए, कहां पे, राइट? नो वन नोज। बट यीशु कहते हैं, देयर इज अ श्योरिटी फॉर यू, ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए एक श्योरिटी है। वो श्योरिटी है नए सिरे से पैदा होना। अब नए सिरे से पैदा होना क्या है? एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेना आपको टिकट नहीं दे देता स्वर्ग के राज्य की, या एक अच्छी फैमिली में पैदा होना, एक अमीर परिवार में पैदा होना आपको टिकट नहीं दे देता स्वर्ग के राज्य की। नहीं, नहीं, नहीं मिल सकती। लेकिन प्रभु ने टिकट दी है, वो है बॉर्न अगेन। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, आप अपने दिल में सोचो, मैंने कब बोला? सोचो, सोचो, मैं पूछूंगा नहीं, सोचो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मैंने कब बोला? अब दूसरा क्वेश्चन, क्या उस झूठ ने किसी की लाइफ खराब की? ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, है ना? मैंने भी बहुत झूठ बोले हैं, मैं कोई मतलब ये नहीं है कि अब मैं कोशिश करता हूं कि प्रभु में जब मैं नया, व्हेन आई एम बॉर्न अगेन, और प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे को संभालता है, अनुग्रह है उसका कि हम पाप से बचे रहते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में सोचो, क्या आपने कोई झूठ बोला, सबसे बड़ा झूठ, जिससे आप खुद परेशान हुए हो या किसी और को परेशान किया हो? आंसर है यस, बोला। मेरे को नहीं बताने की जरूरत, अपने मन में। दूसरा क्वेश्चन, क्या उस झूठ ने कभी किसी की जान ले ली? अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। मेरी बात समझ गए? अगर मेरे झूठ बोलने से मैं सुखी को बोलता हूं, सुखी जा बाहर ट्रैक पे खड़ा हो जा, ट्रेन नहीं आने वाली, आंखें बंद कर लेना, आवाज आने बंद कर लेना, ट्रेन नहीं आएगी, और उधर से ट्रेन आ जाती है, तो इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है कोई और, जो किसी की जान ले ले? नहीं हो सकता। अब मैं सुखी को बोल, सुखी यार पैसे दे, पैसे दी लोड़ा, मेरे दिमाग से पहले ही हुए पैसे वापस नहीं करने इन्हों, वो तो ठीक है, भी चलो पैसे से मैंने उसको हर्ट कर दिया, राइट? झूठ है लेकिन उसको इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता किसने बोला? शैतान ने। आज भी लोगों के कानों में बोलता है, कुछ नहीं होने वाला, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट चिल। ये बात शैतान ने हवा को बोली, अगर तू ये फल खाएगी तो नहीं मरेगी, हालांकि उसको पता था ये मर जाएगी। आज भी लोगों के कानों में शैतान बोलता है, आज भी बोलता है, ये ऐਵੇਂ बोली जाता है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली मेरे को कुछ नहीं पता, जिसने ये बात बोली है ना उसको सब कुछ पता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले बोल दिया था, जिस दिन तू फल ये खाएगा, हवा आदम को बोला तू मर जाएगा, उसको पता था। लेकिन झूठ जो शैतान ने बोला, आज भी लोगों के जीवन में वो काम करता है। हमें उस झूठ को नजरअंदाज कर लेना, अपने कान फेर लो कि आप बच जाओगे। मैं तो नहीं बचने वाला, कोई भी नहीं बचने वाला।
खुद परमेश्वर के कलाम में लिखा है, अभी जो हमने कलाम पढ़ा, प्रभु जी निकोदेमस को कहते हैं जैसे सांप जो है वो ऊंचे पर चढ़ाया गया था, यह जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और साथ में प्रभु जी कहते हैं इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। बता, खुदा ने सब कुछ दिया हमें। दो चीजें हैं जो हमें हमेशा परेशान करती हैं, वो पता क्या है? सेल्फ राइचियसनेस और सेल्फ जस्टिफिकेशन। मैं अपने आप को धर्मी कहता हूं, लेकिन परमेश्वर का स्केल क्या है मेरे धर्म के कामों के प्रति? मैं कहता हूं कि मैं पापी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का स्केल क्या है? डज ही जस्टिफाई मी? क्या वो मेरे को कहता है भी ठीक है, तू तेरे काम बिल्कुल सही है, धर्म के काम है तेरे? समटाइम्स वी जस्टिफाई अवर सेल्फ। गलती करते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड गॉड सेज रिपेंट, माफी मांग ले। वी से नो, वी डोंट नीड इट, क्योंकि शैतान बोलता है बीच में, तू नहीं मरेगा। और हुआ पता क्या? आदम भी मरा, हवा भी मरी। लिखा है पाप की वजह से मौत इंसानी जात में आ गई, इसलिए अब सब मरते हैं। आदम की उम्र करीब 930 साल लिखी है बाइबल में, राइट पास्टर? 930 साल बहुत होते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर की हजूरी में 1000 साल एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 साल के बराबर है। खुदा ने उसको बोला था जिस दिन तू फल खाएगा तू मर जाएगा। इसका मतलब उसने 1000 नहीं पूरे किए। मेरी बात समझ गए? उसकी एज खुदा ने माइट बी हैव मोर देन 1000 years, बट वो लिखा उसी दिन मर गया, क्योंकि खुदा ने बोला था। अगर आज अपने कान हम बंद कर लेंगे, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। प्रभु यीशु ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। एक तरफ शैतान की आवाज है, एक तरफ यीशु कहता है मैं सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं। मैं अपने धर्म का कोई प्रचार नहीं कर रहा, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम प्रीचिंग द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं, धर्म का नहीं। अगर मैं धर्म का प्रचार करता तो यहां ना करता, है ना? मैं डाउनटाउन टोरंटो में खड़ा होता, जहां पे, है ना, लोगों को बोलता। क्यों? क्योंकि आप यहां पे आए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उस नाम से ना वाकिफ रहें। कोई नाम नहीं दूसरा दिया गया, परमेश्वर का कलाम कहता है, जिसके बगैर हम बचाए जाएं, जिसके वसीले हम बचाए जाएं। ओनली देयर इज वन नेम। और क्यों नाम दिया गया वो? बाकी भी तो नाम है, क्योंकि सब, मैंने पहले बोला, आदम और हवा से जन्मे हैं, और वो पाप का सीड हमारे बीच में है। लेकिन एक है जो आदमी और औरत के मिलाप से नहीं पैदा हुआ, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और उससे भी बड़ी गवाही, अगर आप ये बाइबल ना भी पढ़े ना, आप गूगल पे सर्च कर लें, हिस्ट्री की बुक्स ब्रैमली जाके लाइब्रेरी में पढ़ लें, और बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं हिस्ट्री की, वो पढ़ लें। वो भी नहीं पढ़नी तो रोमन्स की उस टाइम की बुक्स पढ़ लें, जिनमें यीशु नामक एक मनुष्य का जिक्र है। परमेश्वर का कलाम कहता है वो सिर्फ पैदा ही नहीं हुआ और सिर्फ मरा ही नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि पाप का और मौत का उसके ऊपर इख्तियार नहीं है। इसलिए हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा वो है हम भी मौत से पार हो जाएंगे। आमीन। आपको पता है एंटी वेनम कैसे बनता है? जब कोई कोबरा सांप या रैटल स्नेक या कोई और मांबा, है ना, डिस्कवरी सबने देखा होगा, डंक मार देना तो बंदा कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। पाप का डंक ऐसे ही है, पाप ऐसे ही डंक मारता है और इंसान के जीवन को खत्म कर देता है। लेकिन आपको पता है एंटी वेनम कैसे बनता है?
मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर। जिस सांप ने काटा हो ना, उसी का जो पॉइजन है, उसका विष लेके, उसको मिल्किंग कहते हैं। जैसे दूध निकालते हैं गायों का, अब सांप की जो विष को लेते हैं उसको मिल्किंग कहते हैं, अभी मिल्क निकाल रहे हैं उसका। अब उसको या तो घोड़े को या रैबिट्स को या चूहे को, मतलब चूहे को नहीं, थोड़ा बड़ा जानवर हो, उसको देते हैं वो। और उनमें इतना ज़्यादा नहीं देते कि वो मर जाए, उनमें एक एंटी पॉइजन एक प्लाज्मा बन जाता है, धीरे धीरे करके देते हैं ताकि वो मरे भी ना, और उसमें इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं रेसिस्टिव पावर आ जाए उस पॉइजन के प्रति कि वो जीवित रहे। बाद में उसका खून निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं भी खून निकाल के मार दिया उसको, उसका खून निकाल के वापस डालते हैं, लेकिन प्लाज्मा उसमें से निकाल लेते हैं, और वो प्लाज्मा जो है वो एंटीवेनम है। एक और एग्जांपल देता हूं, जितनी खतरनाक कोविड-19 थी ना, उससे ज्यादा खतरनाक इबोला है। सुना आपने इबोला के बारे में? इट्स मोर, मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई इबोला का। जितने भी जो हेल्थ वर्कर्स वहां पे गए, बहुत सारे मर गए वहां पे, क्योंकि उसका इलाज ही कोई नहीं था। वहां पे एक नर्स थी जो लगातार बहुत देर से इबोला के पेशेंट्स में काम कर रही थी, वो मरी नहीं। उसके शरीर में ऐसा एक प्लाज्मा खड़ा हो गया जो उस इबोला के वायरस को रेसिस्ट कर रहा था। एंटीबॉडी बन गई, यू गॉट इट राइट, या एंटीबॉडी बन गई। अब उन्होंने देखा भी ये मरी नहीं, ये तो सबसे ज्यादा लोगों के टच में आई है, तो उन्होंने उसका प्लाज्मा लिया, और प्लाज्मा वाज एंटीबॉडी। सो वो पूरे वर्ल्ड में घूमी, जहां जहां बोला था, उसने अपना ब्लड देती रही, और उसी ब्लड से आगे प्लाज्मा बनता रहा, और आज वो इबोला की मेडिसिन बनी हुई है। मेरी बात समझ गए? जिसमें पाप नहीं है, जहां जिसके खून में पाप नहीं है, वही है who is able to give you his own life. Amen? Otherwise nobody can. सब आए, माता पिता के पेट से पैदा हुए, उनके पिता के नहीं, मतलब माता के पेट से पैदा हुए, लेकिन वो मौत के अधीन रहे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो सिर्फ पैदा हुआ, मर भी गया, और तीसरे दिन जी उठा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मौत का अधिकार नहीं है, वो एंटी वेनम उसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मा है, और उसने बोला मैं तुम्हें अपना खून देता हूं, इसे तुम लो। अब जब हम उसे लेंगे हम भी जीवित रहेंगे। इसलिए दूसरा कोई नाम नहीं। हर किसी को साल्वेशन की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है, हर किसी को अपने बचाव की जरूरत है, क्योंकि इंसान की तासीर में पाप है, इंसान के खून में पाप है, इंसान के अंदर जो पैदा होता है उसकी कॉन्शियस में पाप है। कॉन्शियस समझते हैं? विवेक, मेरी सोच में पाप आ जाता है, और एक ही है जिसमें पाप नहीं है, और परमेश्वर का कलाम कहता है वो है प्रभु यीशु मसीह। और वही सिर्फ आपके नहीं, इतने यहां बैठे, लिखा पूरे जहान के उद्धार के लिए उसने जीवन दिया। और निकोदेमस जब प्रभु के पास आया, निकोदेमस ने बोला ठीक है जो तू काम कर रहा है ये बड़े हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है। हालांकि बोला नहीं उसने, उसका मन बोल रहा था। प्रभु कहते हैं ओके देन बॉर्न अगेन। उसके बाद प्रभु अपनी बात करते हैं कि अब मैं चढ़ाया जाऊंगा ऊपर, और उसके बाद मैं जी उठूंगा, और बहुतों के लिए मैं प्राण और जीवन दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पहले हो चुका था। जो उसकी तरफ देखेगा, जो अपने मुंह से अंगीकार कर लेगा, जो बोलेगा हां मैं अंगीकार करता हूं, वो जीवन पाएगा। और हम इस प्रिविलेज से कान बंद करके बैठे नहीं रह सकते। इट्स योर डिसीजन नाउ। यू आस्क हिम, प्रभु हाँ मैंने पाप किए हैं,
मैं आपको पाप गिनाने के लिए नहीं आया यहाँ पे, है ना। ये मेरा, वो आपको खुद पता है कितने पाप किए, मेरे को अपने पाप का पता है, हम सबके पापों का खुदा को पता है, परमेश्वर को पता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम अपने कर्मों से पापी हैं, और अगर हम अपने पापों को नहीं मानेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, और केवल एक उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम अपनी जुबान से नहीं लेंगे, तो हम उद्धार नहीं पा सकते। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का, बच्चे होने का अधिकार दिया। सो वी हैव टू रिपेंट अवर सिंस, accept our sins. We have to accept Lord Jesus Christ as our personal savior. हम कहें उससे, अगर कोई परमेश्वर है अपने आप को दिखाए। मैं आपको साधु सुंदर सिंह की कहानी सुना के खत्म कर देता हूं। अभी 2 दिन पहले आई थिंक मनाया उन्होंने, है ना, उनका जन्म स्थान लुधियाना के पास एक रामपुर नाम है, रामपुर या बदसुखी, नहीं रामपुर है, लुधियाना के पास एक शहर है। साधु सुंदर सिंह नाम एक व्यक्ति हुए, वो रॉयल फैमिली से आते थे, जो पटियाला जो रॉयल फैमिली है ना, उसमें से आते हैं वो। शुरू से लेकर आखिर तक वो एक परमेश्वर की खोज में थे, और वो कहते हैं अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो मेरे को आके मिले, नहीं तो मैं ये जो अमृतसर से दिल्ली वाली ट्रेन जाती है उसी के नीचे सिर दे के मर जाऊंगा सुबह, है ना। मुझे को ट्रेन का नाम भूल गया, क्या था, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, आई थिंक सो, क्योंकि मैं भी सफर करता रहा हूं उसमें, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, है ना। मैं लुधियाना जब काम करता था तो मैं करतारपुर से बैठता था, वो लुधियाना लेके जाती थी। साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि मैं इसके इसके गाड़ी के नीचे सिर दे के मर जाऊंगा अगर कोई परमेश्वर है अपने आप को दिखाए। सारी जिंदगी मैंने उसको ढूंढा है, मैंने अपने ग्रंथों में, मैंने कहां नहीं उसको ढूंढने की कोशिश की, अगर है तो दिखाए। और वो अपनी जीवनी में लिखते हैं कि सुबह के 4 बजे के करीब जब ट्रेन का आने का समय था, उससे पहले प्रभु यीशु से उनके कमरे में आए और बोलते, मैं यीशु जिसको तो ढूंढ रहा है इतने समय से। और उनका सारे जीवन भर वो पैदल यात्रा, उनको बोलते हैं मैन विद ब्लीडिंग फीट, है ना, मतलब पैदल कर करके पता नहीं कहां कहां वो घूमे और प्रभु यीशु का प्रचार किया। उनके घर वालों ने उनको तिरस्कार किया, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, मैं खत्म कर रहा हूं 2 मिनट और, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, एक मनुष्य व्यापारी, लिखा है व्यापारी, व्यापार सब करना चाहते हैं भी फायदा हो। एक व्यापारी अच्छे मोतियों की तलाश में बाहर निकला, ढूंढने निकला, और उसको एक सुच्चा मोती मिल गया। अब तलाश किसकी कर रहा था? मोतियों की, एक मोती की नहीं। लेकिन जब उसको वो एक मोती मिला, लिखा वो सब कुछ बेच के अपना उसने वो मोती मोल ले लिया, सब कुछ बेच दिया उसने अपना। क्यों? क्योंकि उसको पता है, जो प्रभु ने बात निकोदेमस को बोली, यू वांट टू सी द हेवन, ये तो थोड़ी देर, हमारी एज कितनी है, 80 साल 90 साल 100, है ना। जो चाइनीज होंगे तो 110 भी निकाल लेंगे, राइट। उनकी जो मतलब एवरेज एज है उनकी ज्यादा है जापानीज लोगों की। लेकिन उसके बाद क्या, हम सब ने परमेश्वर के सामने खड़े होना है, और आज वो मौका है कि हम जो जीवित निकला इस धरती में से, जीवित उठ गया, हम उसको देखें, अपने जीवनों में अंगीकार करें। अगर कोई परमेश्वर है, अगर कोई है तो, लेकिन पहले अपने पापों का अंगीकार करें, हां मैंने पाप किए, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेंगे। आमीन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर खुदा बाप, तू जो था, तू जो है और फिर आने वाला है, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, आपके कदमों को चूमते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही सच्चे ईश्वर हैं। ओनली यू आर द ट्रू गॉड, क्योंकि आपका वचन कहता है
प्रभु जब प्रभु हमने ये कलाम पढ़ा सुना है प्रभु जी, होने दे कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, अपने पापों को मान लें प्रभु, ताकि वो आवाज जो हमारे कानों में पड़ती है कि कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी, चिल, खुदा बाप, वो आवाज हम सुनना बंद कर दें और अपने जीवनों के लिए प्रभु जी हम ये बात समझे प्रभु कि मैं अभी कहां पे खड़ा हूं और कहां जाने वाला हूं। पिता, आप इन सब लोगों के जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु जी, हम सबके जीवन में प्रभु जी कार्य करें। और पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि आप जब आपका कलाम प्रभु, आपका वचन प्रभु मैंने शेयर किया है, ये वचन प्रभु जी सबके जीवन में प्रभु जी कार्य करें। और पवित्र आत्मा, आप हर एक के ऊपर अपना कब्जा लें और अपनी सामर्थ प्रभु हर एक के ऊपर दिखाएं। और पिता परमेश्वर अपने आप को रिवील करें हर एक के ऊपर, ताकि हम सब जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। और जैसा निकोदेमस ने बोला प्रभु कि हमने तो सिर्फ तेरे कामों को देखा और सुना ही है, प्रभु हम एक्सपीरियंस कर सके प्रभु उस काम को जो आपने हमारे लिए किया, क्योंकि आपने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम मौत से पार हो जाएं, हम पाप में ना मरें प्रभु। आप खुद हमारे लिए पापी बन गए ताकि हम पाप से छूट जाएं, क्योंकि पाप जो है वो मृत्यु को पैदा करता है। और पिता परमेश्वर हमें इस मृत्यु से बचाएं। और पिता परमेश्वर हर यहाँ पे बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु के नाम से मैं बरकत देता हूं। और पिता परमेश्वर आप हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा काम करें। और बाकी का सारा समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की सारी आराधना, उपासना, वचन प्रभु, डेडिकेशन, हर चीज को प्रभु सिर्फ आदर, आपके आदर में हम समर्पित करते हैं। और पिता परमेश्वर आप हर एक के जीवन में कार्य करें और अपने रेवलेशन हर एक के ऊपर रिवील करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। बाकी का सारा समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।